हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी एक साइको और जालिम आदमी के मुतालिक है जिसने 3 लड़कियों को 10 साल तक अपने ही घर के तहखाने में कैद किया हुआ था। आखिर क्यों? ये लड़कियां कौन थीं और ये आजाद कैसे हुईं? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। इस आदमी का नाम एरियल कास्त्रो था और ये अमेरिका के शहर क्लीवलैंड में रहता था। ये 1980 की बात है जब इसने ग्रिमिल्डा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, ये आदमी अपनी बीवी पर टॉर्चर करना शुरू हो गया। इसके पड़ोसियों ने पुलिस से कई दफा इस आदमी की शिकायत भी की, लेकिन ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इनकी शादी 16 साल तक चली और बिल आखिर इनके दरमियान तलाक हो गई और ये आदमी अकेला इस घर में रहने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इस आदमी का लोगों के साथ रवैया बहुत अजीब हो गया था। आए रोज किसी न किसी वजह से ये पुलिस स्टेशन में पाया जाता था। लेकिन दोस्तों, 2002 में इस आदमी ने एक ऐसा जुर्म किया जिसे सुनकर पूरा अमेरिका शॉक में चला गया। ये 23 अगस्त 2002 की एक रात थी। एक 21 साल लड़की मिशेल नाइट अपनी दोस्त से मिलकर अपने घर वापस जा रही थी। ये लड़की सुनसान सड़क पर किसी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, एरियल कास्त्रो भी वहीं से गुजर रहा था। इसने इस लड़की को लिफ्ट देने की ऑफर की और ये लड़की इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन ये आदमी इसको अगवा कर अपने घर ले गया। दोस्तों, इस आदमी ने मिशेल के हाथ पांव बांधकर इसे अपने घर के बेसमेंट में बंद कर दिया। अब ये जालिम आदमी हर रोज इस लड़की पर टॉर्चर करने लगा। ये आदमी इस लड़की को सिर्फ जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा खाना देता था। इस लड़की का जुर्म क्या था ये बेचारी खुद भी नहीं जानती थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया और ये लड़की अभी भी इसी बेसमेंट में कैद थी। इसके वालिदैन इसको अभी तक ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, 2003 में इस आदमी ने एक और लड़की को अगवा कर लिया। ये इसे भी अपने घर ले गया। इस लड़की का नाम अमांडा बेरी था और इसकी उम्र 17 साल थी। इसने इसको भी अपने बेसमेंट में बंद कर दिया और ये जालिम आदमी इस लड़की को भी टॉर्चर करने लगा। ठीक इसी तरह इसने 2004 में एक और लड़की को अगवा किया जिसका नाम जॉर्जिना था। इस लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल थी। दोस्तों, ये आदमी दिन रात इन तीनों लड़कियों को अपने टॉर्चर का निशाना बनाता रहा। ये जालिम आदमी कई दफा तो बेसमेंट का लॉक खुला भी छोड़ देता था, लेकिन ये लड़कियां इतना डर चुकी थीं कि ये भागने की हिम्मत भी नहीं करती थीं। इनको लगता था कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये आदमी इनको मार डालेगा। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और अब 10 साल हो गए थे। 10 साल से ये लड़कियां इस जालिम आदमी की कैद में थीं, लेकिन 10 साल बाद इन लड़कियों ने यहां से भागने का प्लान बना लिया। ये 6 मई 2013 का दिन था जब ये आदमी बेसमेंट का लॉक खोलकर घर से बाहर चला गया। इन तीनों लड़कियों में एक लड़की अमांडा ने थोड़ी हिम्मत दिखाने का फैसला किया। दोस्तों, अमांडा इस बेसमेंट से बाहर निकली और ऊपर चली गई। पूरा घर खाली था, यानी कि एरियल घर पर मौजूद नहीं था। जब इस लड़की ने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। इस लड़की को अंदाजा था कि इस घर से निकलने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि अगर आज वो पकड़ी गई तो वो दरिंदा इसे जान से मार देगा। दोस्तों, ये लड़की घर की खिड़की से बाहर देख रही थी कि इसे एक आदमी ने देख लिया। अमांडा ने इस आदमी को रोते रोते अपनी सारी कहानी बता दी। इस आदमी ने बाहर से घर का लॉक तोड़ा और इसे घर से बाहर निकाल लिया। इन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। कुछ ही देर में पुलिस ने इस घर से बाकी की 2 लड़कियों को भी आजाद करवा लिया। पुलिस ये सारा वाकया जानकर शॉक थी। 1 घंटे के बाद पुलिस ने एरियल कास्त्रो को भी गिरफ्तार कर लिया था। इन लड़कियों ने 10 साल बाद खुला आसमान देखा था। ये अपने अपने घरों में वापस चली गई थीं। 2013 में इस हौलनाक वाकये ने अमेरिका के लोगों को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।